हेलो दोस्तों, आप सभी का एक नए वीडियो में आज फिर से स्वागत है। जैसे मैं बोला था कि आप कंटिन्यूअस वीडियो बनाता रहूंगा, तो आज हम लोग सिलेंडर मीन्स आज बेलन के बारे में हम आपको बताएंगे। देखिए बेलन यहाँ पर फिगर पहले से मैं बना रखा हूँ। देखिए बेलन क्या सिलेंडर कैसे बनता है। देखिए मैं यहाँ लिखा हूँ बेलन का आधार जो होता है वो वृत्त होता है। वृत्त का एग्जाम्पल समझिए, यानी जितना भी आपको 3 डायमेंशन 3D फिगर होगा, जैसे बेलन में एक आपका 3 डायमेंशन है, 3 विमीय आकृति है, तो 3 विमीय आकृति बनाने के लिए आप लोग 2 डायमेंशन का यूज कर सकते हो। 2 विमीय से जो बना है उसका यूज करके फिगर का आप 3 डायमेंशन का फिगर बना सकते हो। तो इसका बेलन का बनाने के लिए आप लोग वृत्त का यूज करोगे। किसका यूज करोगे? वृत्त का। यदि वृत्त को आप एक के ऊपर एक रखते जाओगे तो सिलेंडर का निर्माण होगा। आपने चूड़ी देखा होगा, जो भी घरों में आपके यहाँ कहीं देखा होगा भी, तो यदि चूड़ी को आप सरियाते जाओगे, उस पर एक ऊपर चूड़ी रखते जाओगे, ठीक है, तो किसका निर्माण करेगा? वो आपका किसका निर्माण करेगा? वो करेगा आपका बेलन का निर्माण। दोस्तों तो आइए चलिए उसी के माध्यम से हम लोग इसको समझते हैं। तो चूंकि चूड़ी जो है वो वृत्त के आकार का है, तो यहाँ मैंने वृत्त लिख दिया, और जब उस पर एक के ऊपर एक रखते जाओगे तो इसका एक हाइट आ जाएगा, तो आप क्या हो जाएगा? वो ऊंचाई हो जाएगा। तो चलिए इसका हम लोग सूत्र जानते हैं कि कैसे निकलता है। यदि आपको चाहिए कि बेलन का आयतन हमको ज्ञात करना है तो क्या करोगे? तो बेलन का आयतन ज्ञात करने के लिए सबसे तो मैंने लिखा है कि बेलन की त्रिज्या r है और बेलन की ऊंचाई h है। अब हम लोग ये जानेंगे कि बेलन का आयतन क्या होता है। बेलन का आयतन आपका वृत्त का आधार, वृत्त का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई। देखिए तो यहाँ पर चूंकि है, आप कभी भी आयतन का मतलब कोई चीज उसमें भरना है। आयतन का मतलब ऐसा बर्तन जिसमें किसी चीज को लिक्विड पदार्थ भर सकते हो। तो आप यदि क्षेत्रफल लोगे, सपोज लगे, देखो जैसे ये है आपका इधर, यदि ये है आपका, तो ये वाला पूरा इसका ये भाग लोगे वृत्त का यदि ये भाग लोगे, ये क्षेत्रफल ये लोगे और इसका ऊंचाई से गुणा करोगे, इसकी ऊंचाई से। देखो ये है आधा, तो इसका आधा क्या है ये, और इसका ऊंचाई ले लोगे ड्रम टाइप से। ड्रम भी देखो जिसमें चावल गेहूं रखा जाता है, ड्रम की टाइप से आटा भी रखा जाता है, वो आपका बेलन क्या करता है। तो ये क्षेत्रफल यानी पेनी जो होता है ड्रम का वो, और इसकी ऊंचाई से गुणा करके क्या निकलेगा? और आयतन निकल जाएगा। तो शादी ब्याह में उसमें आप गुलाब जामुन या कुछ भी आप रख सकते हो जो लिक्विड पदार्थ है। आपका खाना हो गया, खाना रखना है, आपका पनीर बनाया तो उसमें रख दो, कुछ भी ऐसा लिक्विड पदार्थ है उसमें आप रख सकते हो। तो क्या निकाला? तो आधार का क्षेत्रफल वृत्त है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई r स्क्वायर, और उसकी लंबवत ऊंचाई भी लेना है। तो कौन सा? लंबवत ऊंचाई लेना है, यानी सीधी ऊंचाई लेना है। तो आपका क्या निकल के आ जाएगा? आयतन निकल गया, यानी पाई r स्क्वायर इंटू h। तो बेलन का आयतन क्या देगा? पाई r स्क्वायर h। दोस्तों हमें उम्मीद है कि आप समझ लिए हो। अब हम जानते हैं कि वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है। तो बेलन का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? ये देखिए, ये मार्कर है आपका, मार्कर का जो ये सतह है, ये सतह देखो, ये मेरे हाथ के जो मार्कर का कौन सा पार्ट हमारे हाथ को टच कर रहा है? तो जो कर्व सरफेस है, यानी जो इसका कर्व सरफेस है, जो इसका कर्व सरफेस है, किसका? मार्कर का यदि कर्व सरफेस टच कर रहा है ना, तो ये होता है, बोला था पार्श्वपृष्ठ क्षेत्रफल। अब देखो पार्श्वपृष्ठ क्षेत्रफल इधर भी देखो टच कर रहा है, तो ये क्या है? ये सर्कल। तो सर्कल का पहले परिधि निकालोगे, सर्कल का परिधि में यदि इसकी ऊंचाई बेलन की ऊंचाई से गुणा करोगे तो क्या निकल जाएगा? बेलन का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल। देखिए दोस्तों यहाँ पर पार्श्वपृष्ठ क्षेत्रफल बराबर वृत्त की परिधि। तो वृत्त की परिधि क्या होता है? 2 पाई r। वृत्त की परिधि क्या होता है? 2 पाई r, और ऊंचाई से गुणा करोगे तो पार्श्वपृष्ठ क्षेत्रफल यानी 2 पाई r h निकल जाएगा, यानी ये निकल गया। अब हम लोग विद्यार्थियों ये जानेंगे कि बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है। तो यदि समझिए कर्व पृष्ठ क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल यदि निकाल लिए हैं, ध्यान दीजिए, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकाल लिए हैं, और यदि इसका क्षेत्रफल जो वृत्त का क्षेत्रफल है, यदि इन दोनों को जोड़ दोगे तो किसका निकल जाएगा? संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। देखिए मैंने क्या लिखा? संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर पार्श्वपृष्ठ क्षेत्रफल। पार्श्वपृष्ठ क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है? देखिए पार्श्वपृष्ठ क्षेत्रफल को दोस्तों बेलन का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल भी कहा जाता है। तो कभी भी आपको बोलेगा कि बेलन का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, तो बेलन का पार्श्वपृष्ठ क्षेत्रफल ही बेलन का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल होता है। दोस्तों तो पार्श्वपृष्ठ क्षेत्रफल कितना? बेलन का पार्श्वपृष्ठ क्षेत्रफल यानी ये वाला भाग, ये वाला जो
और दोनों वृत्त का क्षेत्रफल, यानी दोनों वृत्त का क्षेत्रफल ऊपर और नीचे वाला जोड़ दोगे। देखो पाई आर स्क्वायर एक वृत्त का क्षेत्रफल है, 2 से गुणा करोगे ना तो 2 पाई आर स्क्वायर। देखो 2 पाई आर कॉमन है तो 2 पाई आर दोनों जगह से कॉमन करो। देखो 2 पाई आर 2 पाई आर कॉमन है तो इसको निकाल लोगे बाहर, 2 पाई आर को बाहर निकाल लोगे तो कोष्टक में क्या बचेगा h प्लस r दोस्तों। तो हमें उम्मीद है कि आप फार्मूला को कैसे जनरेट करोगे, कैसे उत्पन्न करोगे और आसानी से कैसे सीखोगे। तो एक एक चीज को आपने सीखा है आप दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करो और कैसे आया है इसको उसको भी आप निकाल कर देखो, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए हम लोग एक जो है कि सवाल के माध्यम से समझेंगे कि इसका यूज कैसे करेंगे सवाल में दोस्तों, ठीक है। आगे देखते हैं। ये जो है कि अब देखिए हम लोग क्या है फार्मूला जान के उसी पर बेस पर एक क्वेश्चन करेंगे दोस्तों। क्वेश्चन क्या है कि एक बेलन की लंबाई 10 सेंटीमीटर है तथा उसका जो व्यास है वो दिया है 60 सेंटीमीटर। तो ये बताना हमको उसका आयतन क्या होगा, वह क्षेत्रफल क्या होगा और संपूर्ण क्षेत्रफल क्या होगा दोस्तों, ठीक है। तो चलिए हम इसको ज्ञात करते हैं, ठीक है। तो हमको ये आयतन निकालने के लिए हमको फार्मूला याद होना चाहिए बेलन का। तो बेलन का फार्मूला दिखाइए सर इधर। फार्मूला आप लोगों को ये जो है कि बता चुके हैं। आइए हम लोग यहाँ जो है कि बेलन का सूत्र लिख करके सवाल लगाते हैं। तो पहले पूछा है कि बेलन का, पहले ये ज्ञात करो कि क्या क्या दिया है, ठीक है। देखो तो बेलन का आपको त्रिज्या नहीं व्यास दिया है, d बराबर दिया है 10 सेंटीमीटर और आपको लंबाई दिया है। देखो लंबाई क्या है ना, लंबाई यहाँ पर जो लंबाई है आपका, यहाँ पर जो लंबाई है उसी को ऊंचाई कहोगे। क्या बोलोगे यहाँ पर ऊंचाई। तो आप कंफ्यूजन मत होइएगा। ये h बराबर कितना हो जाएगा आपका 10 सेंटीमीटर। तो इसमें आप कंफ्यूजन मत पालिएगा कि नहीं यार यहाँ पर तो ऊंचाई दिया ही नहीं है तो हम कैसे निकालेंगे। यहाँ पर जो लंबाई है वही यहाँ पर क्या है ऊंचाई दोस्तों। तो चलिए यहाँ पर तो बेलन का आयतन यानी v बराबर क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। देखिए यहाँ पर लिखिए पाई आर स्क्वायर। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ तो d का मान दिया है तो आपको चाहिए r का मान। तो देखिए तो d बराबर क्या होता है 2 इंटू आर। d बराबर क्या होता है 2 इंटू आर, 2 इंटू आर, ठीक है। अब d का मान कितना दिया है 7, ठीक है। तो r का मान कितना हो जाएगा यहाँ पर 7/2। अब कितना हो जाएगा 7/2। कैसे, यहाँ पर d का मान यहाँ रखोगे 7। ध्यान दीजिए आपको फिर से मैं बता देता हूँ। d बराबर यदि आपको दिया है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो r का मान कितना होगा, r d बराबर होता है 2r। d का मान 10 रखोगे और 2 से भाग, सॉरी d का मान 7 दिया है तो यहाँ पर 7 रखिए, 7 बटा कितना हो गया r का मान निकल गया 7/2। समझ में आया। तो आप लोग फार्मूला में यदि आप d पर भी लगा सकते हो, लेकिन चलिए हम लोग r पर ही लगाते हैं, ठीक है ना। d पर भी लग जाएगा कोई दिक्कत नहीं है। यदि नहीं निकालोगे तो यहाँ पर r का जगह लिखना पड़ेगा d। चलिए यहाँ पर तो पाई का मान रख लो। पाई का मान होता है 22/7 गुणे r की जगह कितना लिखोगे 7/2। क्या हो जाएगा स्क्वायर इंटू h का मान 10। ये क्या हो जाएगा 22/7 गुणे 7 का स्क्वायर कितना होगा 7 गुणे 7 बटा के 2 का स्क्वायर 2 गुणे 2 गुणित कितना हो जाएगा 10। 7 से 7 कट जाएगा आपका। देखिए अभी 2 से भी कटेगा तो 2 ग्राम कट जाएगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा ध्यान दीजिए 11 7 77 गुणे कितना हो जाएगा 10 बटा कितना हो जाएगा 2। समझ गए। देखिए यहाँ पर 11 के इसमें गुणा करोगे तो 11 7 77 अभी 10 2 से काटोगे 2 5 10। ये कितना हो जाएगा 5 7 35 और 5 7 35 35 से 3 जोड़ोगे 80 यानी 385 सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब आयतन कितना आ गया 385 सेंटीमीटर क्यूब दोस्तों। तो हमें उम्मीद है आपको ये आयतन निकालना आ गया होगा। चलिए अब हमसे पूछा है तो आयतन निकल गया। अब हम लोग वक्र पृष्ठ निकालेंगे। तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे यहाँ पर देखिए। तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का यहाँ पर चलिए यहाँ पर मिटा देते हैं। इसको देखिए यहाँ पर मिटा देते हैं, बताते हैं इसको खंडा का समय दोस्तों। तो ये थोड़ा सा मीटर है। देखिए पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल या इसी को बोलते हैं वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठ
क्षेत्रफल। तो पास पृष्ठ क्षेत्रफल का नाम होता है वर्ग पृष्ठ क्षेत्रफल। चलिए यहाँ पर देते हैं 2 पाई का मान कितना है 22/60। आर का मान कितना है 7/2। एच का मान कितना है 10। सिंपल है, 7 से 7 काटिए, 2 से यहाँ 11 बाद में कट जाएगा दोस्तों। अब देखिए क्या हो जाएगा 11 गुना के 22 यानी 220। 220 क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर दोस्तों। तो 220 क्या हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर। तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना आ गया 220 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए आगे अब हम लोग देखेंगे संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। तो बेलन का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर उसमें h प्लस आर। 2 पाई आर मतलब 2 पाई का मान 22/7, आर का मान 7/2, h का मान 10, आर का मान 7/2। अब इसे सिंपल लिखाई करना है, 7 से 7 काटो, 2 से काटो तो कितना 11 बाद में। तो क्या हमको बचा देखो 2 बचा और 11 बच गया। और इसमें क्या हो जाएगा 10 गुना के 20 और 20 7 27। ये कितना हो जाएगा 27/2। 2 से 1 कट जाएगा। अब देखिए 11 बच गया तो 11 7 77 और 11 गुना के 22 और 22 में 7 जोड़ दोगे तो 29। तो 297 ये सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमें उम्मीद है दोस्तों जो है कि आपको अच्छे से समझ में आए कैसे लाते हैं। फिर से एक बार देखिए मैं बताता हूँ आपको कैसे हल करना है। कभी भी सवाल दिया जाएगा, मैं कोई भी सवाल दिया है पहले ये ज्ञात करो कि हमको क्या क्या दिया है। तो हमको दिया है त्रिज्या, तो त्रिज्या का मान लिखो। त्रिज्या यहाँ पर सवाल में नहीं दिया, यहाँ पर डी का मान दिया तो डी बराबर 10 सेंटीमीटर लिखो। चूंकि सूत्र में पाई आर स्क्वायर यानी त्रिज्या होता है तो व्यास होता नहीं। तो हम जानते हैं कि व्यास और त्रिज्या में एक संबंध होता है d बराबर 2 है। d बराबर 2 है तो यार d के जगह क्या लिखो 7 और 2 से भागा दो तो कितना मान r का मान निकल जाएगा। तो आयतन क्या होता है पाई आर स्क्वायर। इसकी वैल्यू रखो और फिर इसको सिंपलीफाई करो तो आ जाएगा 385। इसी प्रकार आपको वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल चाहिए, इसका सूत्र लगाओ 2 पाई आर एच, इसका मान रखो तो आ जाएगा 220 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी प्रकार टोटल सरफेस एरिया का होता है 2 पाई आर एच प्लस आर। यहाँ पर वैल्यू रखो सिंपलीफाई करो। दोस्तों ये वीडियो आपको जरूर हेल्प करेगा, इसको 1-2 बार जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो आप जरूर, और अच्छी है ही, लगना क्या बात है इसमें, ठंडी में वीडियो बनाया जा रहा है, अच्छी लगे लाइक करो शेयर करो, जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच दोस्तों।